हेलो एंड वेलकम एवरीवन द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का ये सेशन उन सभी एस्पिरेंट के लिए है जो सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप RIMC का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर इसी टाइप के किसी भी अदर एंट्रेंस एग्जाम को दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बेसिकली डे टू डे इवेंट में होने वाली घटनाएं हैं जो कुछ इंपॉर्टेंस रखती हैं और जीके में इनके कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के इस सेशन में हम 1 से लेकर 15 मई 2023 तक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं और ऐसे ही रेगुलर सेशंस हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। तो आज का सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737653468 पर व्हाट्सएप के थ्रू भी डिटेल्स ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज आती है साइक्लोन मोचा के बारे में। आपको याद रखना है ये जो साइक्लोन मोचा है ये एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है जो कि बांग्लादेश, म्यांमार और इंडिया के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट को अफेक्ट कर रहा है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस टाइप से साइक्लोन उठता है जो यहाँ पे म्यांमार और बांग्लादेश के मेजर रीजन को अफेक्ट किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि मोचा साइक्लोन किस जगह पे आया, तो बांग्लादेश एंड म्यांमार आपका आंसर होगा। अगली न्यूज आती है भोपाल के बारे में जो कि मध्य प्रदेश का कैपिटल है। ये भारत का फर्स्ट सिटी बन गया है जिसने यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया है अपने लोकल फॉर्मेट में। सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या है। तो देखिए 2030 के लिए एक एजेंडा सेट किया था यूनाइटेड नेशंस के टोटल 193 मेंबर कंट्रीज ने, और इन्होंने ये कहा कि भाई 2030 तक हम ये 17 गोल्स को कंप्लीट कर लेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिए गए हैं, और इसी को नाम दिया गया SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो इन्होंने क्या किया, लोकलाइजेशन किया इसका, यानी कि नाम रख दिया वॉलेंट्री लोकल रिव्यू या VLR, जिसके थ्रू ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हासिल करने के लिए अपने तरफ से मेहनत करेंगे। अगली न्यूज आती है केरला के तिरुअनंतपुरम के बारे में। केरला का तिरुअनंतपुरम जो है वो 5th एडिशन ऑफ ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 को ऑर्गेनाइज करेगा। कब? 1 से लेकर 5 दिसंबर 2023 में इसको ऑर्गेनाइज करेगा। तो आगे आने वाला ये इवेंट है और आपके एग्जाम्स भी दिसंबर के आसपास होते हैं, तो उनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंटली पूछा जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। RBI ने अनाउंस किया 100 डे 100 पे कैंपेन। ये कैंपेन 1 जून से स्टार्ट किया जाएगा और इस कैंपेन में क्या करेंगे, तो आप कह सकते हैं कि जो बैंक अकाउंट में अनसेटल्ड बैलेंस होता है, यानी कि अगर आपने 10 सालों से अपने बैंक अकाउंट को यूज नहीं किया है तो उसे अनसेटल्ड बैलेंस कहा जाता है, और वो अनसेटल्ड बैलेंस जो है वो RBI के पास चला जाता है ताकि RBI उसका बेटर यूटिलाइजेशन कर सके। तो 100 डे 100 पे कैंपेन किससे रिलेटेड है? RBI से रिलेटेड है। अगली न्यूज आती है इसरो के बारे में, इंपॉर्टेंट भी है। इसरो ने क्या किया, NVS-1 सैटेलाइट को लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर दी है और ये सैटेलाइट 29 मई के दिन लॉन्च किया जाएगा। क्या है NVS? तो देखो, इंडिया का नेविगेशन कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए इस सैटेलाइट को यहाँ पे डेवलप किया गया है। शॉर्ट में NVS-1 बोल रहे हैं, जबकि फुल फॉर्म नेविगेशन सैटेलाइट नंबर 1 रखा गया है। ये क्या करेगा, हमने पहले कुछ सैटेलाइट लॉन्च किए थे जिसका नाम था IRNSS-1G। उस सैटेलाइट को जो कि 2016 में आपने लॉन्च किया था उसे रिप्लेस करने का यहाँ पे क्या करेगा, काम करेगा। इसके थ्रू नेविगेशन, जैसे कि आप गूगल मैप्स ओपन करते हो तो आसानी से एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक का लोकेशन ट्रेस कर पाते हैं, सेम एज ये भी वही काम करने में आपको हेल्प करेगा और स्पेशली मिलिट्री के लिए ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है। अगली न्यूज आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑर्डर निकाला है कि ऑल इंडिया रेडियो, जिसको कि AIR कहा जाता था, अब इस AIR को क्या कर दिया जाएगा, आकाशवाणी के नाम से
जाना जाएगा। तो AIR का नया नाम क्या हो चुका है? आकाशवाणी हो चुका है। ये एक टाइप का रेडियो ब्रॉडकास्टिंग है। जैसे आप टीवी में चैनल्स देखते हैं वैसे ही रेडियो में चैनल्स वगैरह को लाना और उसे मैनेज करने का काम करता है ये। अगली न्यूज आती है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल्स, जिसका नाम है तारिणी। पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एक्सपेडिशन था जिसमें वुमेन्स थी। 6 वुमेन्स इसके एक्सपेडिशंस पे निकली थी। अब ये 6 मंथ का एक अच्छा खासा एक्सपेडिशन करने के बाद 24 मई के दिन गोवा वापस आ जाएगा और इसी के साथ 17,000 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस इसने कवर कर ली होगी। ये ब्राजील के रियो डी जेनेरो से लेकर केप टाउन, साउथ अफ्रीका, इन सभी प्लेसेस को इसने कवर किया और वहां पे रियो रेस 2023 में भी इसने पार्टिसिपेट किया था। अगली न्यूज आती है भारत के डिफेंस मिनिस्टर की। तो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो है राजनाथ सिंह जी, और राजनाथ सिंह जी ने इंडियन एयरफोर्स का एक हेरिटेज सेंटर को चंडीगढ़ में इनॉग्रेट किया है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्या होगा इस सेंटर में? तो इस सेंटर में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक हमने किया था या फिर 1965, 1971 के जो वॉर्स थे उसके कुछ यादगार आपको यहाँ पे प्रेजेंट किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आती है इंडिया ने डिस्कवर किया लिथियम रिजर्व को। कहां पे? राजस्थान के डेगाना के अंदर। और ये सेकंड लिथियम का रिजर्व हम लोगों ने पाया है। पहला रिजर्व हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में डिस्कवर किया था और उसके अराउंड 3 मंथ के बाद ही यहाँ पे हम लोगों ने राजस्थान के डेगाना में इसको डिस्कवर किया है। तो लिथियम क्या है? तो लिथियम को हम लोग बोलते हैं व्हाइट गोल्ड। इसका जो यूज होता है वो बैटरी बनाने में किया जाता है और हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना चाह रहे हैं तो बैटरी बनाने में ये हम लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। अगली न्यूज आती है यमुना अथॉरिटी से रिलेटेड। तो यमुना अथॉरिटी ने क्या किया? भारत का पहला पॉड टैक्सी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है और ये एक टाइप का पॉड टैक्सी चलाई जाएगी और इस पॉड टैक्सी को नोएडा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लेकर फिल्म सिटी के बीच में चलाया जाएगा। एनवायरमेंट फ्रेंडली टैक्सी अवेलेबल करवाने का ये काम करेगा। अगली न्यूज आते हैं अंडमान सी से रिलेटेड। यहाँ पे 35 इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल एक्सरसाइज किया गया जिसे हम लोग कॉर्पैट का नाम देते हैं। तो याद रखेंगे कॉर्पैट किससे रिलेटेड है? तो कॉर्पैट इंडिया और थाईलैंड के बीच में होने वाला एक नेवी का एक्सरसाइज है। अगली न्यूज आती है कस्टमर सर्विसेज को इंप्रूव करने के लिए जो एमिरेट्स है दुबई की, उन्होंने क्या किया? एक रोबोट को रखा है जो कि वर्ल्ड का पहला रोबोट होगा जो आपका चेक इन असिस्टेंस करेगा और इसका नाम रखा गया सारा। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करना एंड ऑल दैट थिंक करने में ये आपको हेल्प करेगा। अगली न्यूज आती है इंडियन नेवल शिप के बारे में। ये सिंगापुर पहुंच चुकी है। क्यों पहुंच चुकी है? क्योंकि 1 मई को ये पहुंची थी और इसका यूज क्या किया जाएगा? तो इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज AIME 2023 में ये हिस्सा लेगी। कहां पे होने वाला है? तो भैया ये हुआ है चंगाई के अंदर, ठीक है। चंगी नेवल बेस में हुआ है जो कहां पे आता है? सिंगापुर में आता है। अगली न्यूज है चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक रिपोर्ट। किसने रिलीज की? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने यहाँ पे इसे रिलीज किया है। एम क्या है? तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को स्टडी करना और इकोनॉमी से रिलेटेड आपको डिटेल्स अवेलेबल करवाने का ये काम करता है। तो आप याद रखेंगे चीफ इकोनॉमिस्ट आउटलुक किसने जारी किया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका आंसर होगा। अगली न्यूज आती है बाफ्टा अवार्ड्स, जिसको कि ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन एंड आर्ट्स कहा जाता है। इन्होंने अपना फेलोशिप अवार्ड जो है मीरा सयाल को दिया है और मीरा सयाल जो है वो यूके बेस्ड इंडियन ओरिजिन एक्ट्रेस हैं। ये इंडिया में बर्थ था, इनकी फैमिली इंडिया से बिलोंग करती है एंड बाद में ये यूके में जाकर शिफ्ट हो गए थे और वहां से इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरियल्स वगैरह में काम किए जैसे कि गुडनेस ग्रेशियस मी एंड द कुमार्स एट नंबर 42। इनमें इनके रोल की वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया। अगली न्यूज आती है केरला के वायनाड के बारे में, जो कि भारत का पहला ODF प्लस डिस्ट्रिक्ट बन चुका है। ODF प्लस का मतलब होता है ओपन डिफेक्शन फ्री, और जिनमें प्लस लगा दिया जाता है उसका मतलब होता है इनके पास अब वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो ODF प्लस का इनको स्टेटस दे दिया गया।
ODF प्लस के स्टेटस से क्या हो जाएगा, तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे कोई भी व्यक्ति खुले में शौच के लिए नहीं जाता है। किस मिशन के थ्रू ये काम किया गया, तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू ये काम किया गया। कब लॉन्च किया गया था, तो अक्टूबर 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया गया था ये स्कीम। इसमें अगर बात करें तो पहले नंबर पे वायानाड था, दूसरे नंबर पे कौन था, मचेरियाल डिस्ट्रिक्ट था महाराष्ट्र का, और तीसरे नंबर पे अनूपपुर था मध्य प्रदेश का। तो ये टॉप 3 प्लेसेस आपको याद रखने हैं। अगली न्यूज आती है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। क्या करता है, वर्ल्ड वाइड जो प्रेस है यानी कि न्यूज रिपोर्टर्स हैं उन्हें कितनी आजादी उपलब्ध है उसके आधार पे वर्ल्ड की इकोनॉमीज को ये लिस्ट करता है। अभी इसने 180 कंट्रीज की लिस्ट में इंडिया को 161 का यहाँ पे रैंक दिया है। टॉप 3 कौन कौन है, तो नॉर्वे, आयरलैंड और डेनमार्क जो है यहाँ पे टॉप 1, 2, 3 पे आते हैं। जबकि सबसे लास्ट पे अगर देखें तो लास्ट के 3 कौन है, वियतनाम, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया। तो नॉर्थ कोरिया 180th नंबर पे है, इंडिया कहां पे है, 161 नंबर पे आता है। और पहले नंबर पे कौन है, तो नॉर्वे आपको याद रखना है। अगली न्यूज आती है इंडियन ओरिजिन अजय बांगा के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें सिलेक्ट किया गया है एज अ वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बनना अपने आप में बहुत बड़ा काम होता है, तो इन्हें सिलेक्ट किया गया है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट के रूप में। 2 जून से ये अपना कार्यभार संभालेंगे और इन्होंने डेविड मालपास की जगह ली है। तो डेविड मालपास प्रेजेंट में वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। उनके रिटायरमेंट पे अब कौन आ रहे हैं, अजय बांगा आ रहे हैं जो इंडिया से बिलोंग करते हैं और इंडिया में ही IIM अहमदाबाद से पास आउट है ये। नेक्स्ट न्यूज आता है पिट्सबर्ग डायलॉग के बारे में, जो कि क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। कहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, बर्लिन में ऑर्गेनाइज किया गया। तो आप देख रहे हैं क्लाइमेट रेगुलरली चेंज हो रहा है, उसे कैसे रोका जाए, सस्टेन कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। और इसे होस्ट कौन कर रहा है, जर्मनी और UAE होस्ट कर रहा है। और यही दोनों मिलकर क्या करेंगे, COP28 को भी होस्ट करने वाले हैं। ये एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है जो कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की तरफ से ऑर्गेनाइज की जाती है। और इसका भी काम होता है कि वर्ल्ड वाइड जो है एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट न्यूज आती है न्यूयॉर्क के बारे में। न्यूयॉर्क में ये डिसाइड किया है कि क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए यहाँ पे बैन कर देंगे नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स को। तो जितनी भी नई बिल्डिंग्स हैं अब उनमें नेचुरल गैस या फिर फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं किया जाएगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी जो कि सोलर रिलेटेड होगी उनका यूज आप करेंगे यहाँ पे। फिर आता है INS मगर। INS मगर जो है ये रिटायर हो रहा है 36 इयर्स के वर्क करने के बाद। कहां से रिटायर हुआ, तो नेवल बेस कोची से इसे रिटायर कर दिया गया। इंडियन आर्मी ने अभी एक डिविजनल लेवल का एक इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया था और ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है उसका नाम था बुलंद भारत। ठीक है, बुलंद भारत के रूप से एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज किया गया था। कहां पे किया गया, अरुणाचल प्रदेश में किया गया। किसने किया, तो इंडियन आर्मी ने किया। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ ही साथ ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।